हेलो गाइस, आई एम नीरज और आप देख रहे हैं द रोवर। इस चैनल पे हम ट्रैवलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। वेट, टाइम दिख रहा होगा आपको। ये टाइम हो रहा है 2:11। ये भी रात के 2 बज रहे हैं। आज मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो कि केदारनाथ ही है। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो शेयर की, जिस वीडियो को कुछ दिन से मैं काफ़ी इग्नोर कर रहा था। बट आज मुझे लगा एक आस्था का विषय है, आप लोगों के पास इसकी सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी आपको ठगा हुआ फील ना हो। क्योंकि मैं भी वहाँ 3 दिन रह के आ चुका हूँ, तो मुझे पता है वहाँ की क्या सिचुएशन है और क्या उन मैम ने आपको बताया। अगर आपको लगता है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो और लोगों तक भी जानी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख पाए और जिनको कुछ गलतफहमी हो गई है उनकी वो गलतफहमी इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे दूर हो जाए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मैं उन मैम का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी वो गलत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के बीच और फैले। आप सीधे पॉइंट की बात करते हैं। उन्होंने जो पहली गलत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया वो किया गौरीकुंड से, जहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। वो वहाँ पे रुके और वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ का होटल पसंद नहीं आया, ना ही वहाँ का खाना पसंद आया। तो मैम, मैं आपको बता दूँ कि आप किसी शहर वाले इलाके में नहीं हो, आप ऐसे इलाके में हो जहाँ जाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। जब आप सफ़र में गए होंगे तो आपने वो खुद ही देखा होगा। पहले करते हैं होटल की बात। तो प्लीज़ आप उन होटलों को शहर के होटलों से कंपेयर मत कीजिए। हम भी वहाँ रुके थे 3 दिन, 2 दिन गौरीकुंड में रुके, 1 दिन केदारनाथ में रुके। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे वहाँ के होटल काफ़ी साफ दिखे और वहाँ के जो ओनर थे उनका बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। अब दूसरी बात करते हैं। मैम कह रही थी खाना पाने की बात। हमने वहाँ पे 80 रुपीज़ प्लेट और 120 रुपीज़ प्लेट खाने की खाई है, जिसमें 4 रोटी, दाल, चावल और सब्जी थी। तो आप भी शहर में रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो 80 रुपीज़ में तो आपको पता है क्या मिलता है यहाँ पे। और उस एरिया में आपको 80 रुपीज़ से 120 रुपीज़ में इतना सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे नहीं पता मैम ने अपना टेस्ट कैसा डेवलप किया था, जो उनको वो खाना पसंद नहीं आया। हम वहाँ पे इतने दिन रुके, मुझे और मेरे फ्रेंडों को खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खाना अच्छा था। अब सीधा चलते हैं, जो मैम ने गलत इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट की वो की जब वो पूजा करने के बाद बाहर आई। पहले वो कहती है कि उनको पूजा की थाली 1100 रुपये की पड़ी, और दूसरा वो कहती है कि उनको बेलपत्र 500 रुपये का मिल रहा है वहाँ पे। हम गए थे वहाँ पे, हमने जो थाली ली हमें 200 रुपये की पड़ी विद बेलपत्र। मेरे पास वो बेलपत्र है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए, ये है वो बेलपत्र जिनकी वो मैम बात कर रही थी। ये बेलपत्र इसलिए रखा जाता है वहाँ पे क्योंकि अगर आप नॉर्मल बेलपत्र रखोगे तो वो इतने दिनों में सूख जाता है, तो आप ये भी चढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ हमें पूरी पूजा की थाली 200 रुपये की पड़ी। हमने जब अपनी थाली भगवान को अर्पित की तो पंडित जी ने हमें बेलपत्र दिया था, इसके बाद प्रसाद भी दिया और बोला ये बेलपत्र अपने मंदिर में रखिएगा। मैं इसको मंदिर में रख देता हूँ अभी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहीं से थाली लेनी है और मंदिर पे चढ़ाना है। तो आप वो थाली अपने घर से भी बना के लेके आ सकते हैं और भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। अब रही महंगाई की बात, वहाँ पे हाँ थोड़ा महंगा है, वो आप समझ सकते हैं। मैम को 8 घंटे लगे 16 किलोमीटर चलने में बिना किसी लगेज के। 16 किलोमीटर कम नहीं होता है।
तो शॉपकीपर को भी वो सामान वहीं से लाना है, रास्ता वही है, तो जो सामान लाते हैं वो भी शॉपकीपर से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। बाकी आप देखिए, चाय आपको 10 रुपये में मिल रही थी वहाँ पे, बाकी चीज़ें भी थी, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। इतना एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है जितना मैम बता रही है। थाली 150 रुपये से शुरू है और आपका बेलपत्र थाली में ही मिलता है। अब दूसरी जो बात मैम कर रही थी, वो कर रही थी कि वहाँ पे टीका लगाने के पैसे लेते हैं। मैम मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जो टीका लगाते हैं बाहर पे, वो पंडित जी नहीं है। पंडित जी होते हैं वो मंदिर के अंदर होते हैं, जो बाहर पे वहाँ पे जो वहाँ के आम जनता है वो भीख नहीं मांगती है वहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मैं काफ़ी जगह देखता हूँ, मैं प्रॉपर ऐसा इंडिकेट नहीं करूँगा किसी जगह को, मैं काफ़ी जगह देखता हूँ कि ऐसे लोग पैसे मांगते हैं। वहाँ पे लोग पैसे ऐसे नहीं मांगते, कुछ काम करते हैं। वो आपको टीका लगा रहे हैं, आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति है आप उनको पैसा दे सकते हैं, हमने भी दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़बरदस्ती पैसे चार्ज कर रहे हैं किसी चीज़ के। ऐसा भी है कि काफ़ी लोग उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे, उसमें भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप मंदिर में घुसते हैं तो मैम कह रही थी कि उन्हें शिवलिंग को टच करने का स्पेस नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे भीड़ है। देखिए, मंदिर के अंदर इतनी स्पेस नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड आ सके, समझ रहे हैं ना आप? इसलिए थोड़ा हो जाता है, वो मैं समझ रहा हूँ, हमारे साथ भी हुआ था। क्योंकि अगर एक बंदे को इंडिविजुअल ज़्यादा टाइम दिया गया तो सब लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दूं, मंदिर में एंट्री करने का कोई पैसा नहीं है। वहाँ पे आप अगर खुद पूजा करते हैं उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है? तो ये गलतफहमी मत रखिए अपने दिमाग में कि आपसे वहाँ पैसे लिए जाते हैं। और बाकी जो मैम कह रही थी कि उनको टीका नहीं लगा वहाँ पे, तो मैं बता दूं, वहाँ पे लगभग 5-6 पंडित जी रहते हैं अंदर। कभी आप विजिट कीजिएगा वहाँ पे तो पता चलेगा आपको, क्राउड ज़्यादा रहता है, जिस वजह से हो जाता है कभी कोई पर्सन छूट गया हो, तो इसको इतना पर्सनली नहीं लेना है। आप बोल सकते हैं पंडित जी हमारा टीका लगा दीजिए, पंडित जी लगा देंगे। तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना वो मैम बना रही थी इस बात का। और एक इशू और बना रही थी मैम कि पंडित जी मुझे टेढ़ी आंखों से देख रहे थे जब मैंने टीका लगाने के लिए कुछ बोला। तो मैम इतने बड़ा इशू नहीं है, वो आपकी नज़रिया है कि आप किसको कैसे तरीके से देख रहे हो। आप किसी चीज़ में नेगेटिविटी देखोगे तो आपको चीज़ नेगेटिव दिखेगी। अब बात करते हैं जो मैम कह रही थी। मैम एक फ़ोटो दिखा रही थी, उसमें पूजा की रेट लिस्ट थी। हाँ, मैं मानता हूँ वहाँ पे पूजा की रेट लिस्ट लगी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, जो वो रेट लिस्ट है वो पैसा पंडित जी की जेब में नहीं जाता है। उसमें से कुछ हिस्सा पंडित जी को मिलता है, कुछ मंदिर के ट्रस्ट में जाता है और कुछ टैक्सेस में जाता है। जो मंदिर के ट्रस्ट में जाता है और टैक्सेस में जाता है उससे काफ़ी एम्प्लॉयज़ की सैलरी मिलती है। और जो अपने आजू बाजू आप डेवलपमेंट देख रहे हो केदारनाथ में, सरकार आपको डेवलपमेंट सर्व कर रही है, या मंदिर का ट्रस्ट वो डेवलपमेंट आपको सर्व कर रहा है। मंदिर में जाने का कोई पैसा नहीं है, पूजा करने का भी आपका कोई पैसा नहीं है अगर आप खुद करोगे तो गलतफहमी मत फैलाइए कि मंदिर में जाने के इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। और एक मैम और बात कर रही थी कि पंडित लोगों को स्टेट वाइज बांटा हुआ है ताकि वो पैसे खा पाए। प्लीज़ मैम ये गलत बातें मत बोलिए जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो। हाँ, वहाँ पे पंडित जी लोगों को स्टेट वाइज या जोन वाइज आप बोल सकते हैं बांटा हुआ है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए है ताकि कोई पर्टिकुलर जोन, जैसे आपको पता है कई पूजा ऐसी है जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर जोन की। तो अगर आप उस जोन के हो, आपको वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, तो पूजा करने में आसानी होती है। तो वही सिनेरियो यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ज़्यादा पैसे ले लेगा आप उस जोन के हो, कोई आपसे कम पैसे ले लेगा आप उस जोन के हो, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए ही जोन वाइज पंडित जी लोगों को ऐसे डिवाइड किया हुआ है ताकि आपकी पूजा मंगलमय हो। तो आई होप आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो बेझिझक आइए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे कि आपको वहाँ पे लूटा जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आजकल जो गलत जानकारी लोगों के पास पहुँच रही है, उससे जो गलतफहमी लोगों को हो रही है वो ना हो।
उनको वहाँ की प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन मिले। सो गाइस, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।